नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है मेरी टोटल इनकम जो है वो निकल कर आ रही है न्यू टैक्स रिजिम में। यहां पे हमने ऑप्ट किया है न्यू टैक्स रिजिम, जिसमें आप देख सकते हैं 61,47,000 की मेरी टोटल इनकम निकल कर आ रही है। ध्यान रखिएगा, आपको रिबेट कब मिलता है? अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो 7 लाख से क्रॉस नहीं करती है तो उस केस में आपको 20,000 या फिर 25,000 रुपए तक का रिबेट मिल जाता है। यह रिबेट आपको अलाउ किया जाता है। अब यहां पर आप देख सकते हैं मेरी इनकम है 61,47,000, तो क्या इस केस में मुझे 87A का रिबेट अलाउ किया जाएगा? आइए समझते हैं। सरकार यहां पर रिबेट अलाउ कर रही है। कुछ प्रोविजन ही इस तरह से किया गया है कि 61 लाख पर भी आपको रिबेट 87A का फायदा मिल रहा है। कैसे मिल रहा है आइए समझते हैं। तो यहां पर हम आ जाते हैं, सबसे पहले देखते हैं हमारी टोटल इनकम में क्या क्या हमने इंक्लूड किया है। तो यहां पर आप ऊपर देख सकते हैं, सबसे पहले हमारी है सैलरी। तो हमारी यहां पर जो है सैलरी इनकम निकल कर आ रही है 5,25,000 रुपया। ग्रॉस सैलरी हमारी 6 लाख रुपए थी, न्यू टैक्स रिजिम में 75,000 में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला और नेट सैलरी आ गई आपकी 5,25,000 रुपये। ये हो गई आपकी नॉर्मल इनकम। तो यहां पर आपकी क्या हो गई? नॉर्मल इनकम हो गई है। अब नीचे आ जाते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो यहां पर हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्लेम किया है, हमने बेचा है सेल ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहां पर लैंड या बिल्डिंग हमने बेची है, जिसकी वजह से हमारा यहां पर गेन निकल कर आ रहा है। तो ये आपका 56,22,000 आपका गेन जो है वो 12.5% के रेट के हिसाब से निकल कर आ रहा है और 20% के हिसाब से आपका यहां पर जीरो टैक्स निकल कर आ रहा है। तो यहां पर आपका जो टैक्स है वो तो जीरो बनेगा, लेकिन क्योंकि प्रोविजन कुछ ऐसा किया है सरकार ने कि ये 56 लाख रुपया जो है 56,22,000 रुपया जो है वो हमारी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा, आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा टोटल इनकम में। लेकिन इसके ऐड होने के बावजूद भी आपको 87A का रिबेट अलाउ किया जाएगा। कैसे अलाउ किया जाएगा आइए देख लेते हैं इसका कैलकुलेशन। तो यहां पर आ जाता है बैक समरी पे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कैपिटल गेन के अंदर आपने यहां पर क्या किया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कैपिटल गेन, तो यहां पर क्लिक करते हैं कैपिटल गेन पे। यहां पर हमें करना है, अगर हम लैंड बिल्डिंग बेच रहे हैं तो सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ, तो यहां पर हमें डिटेल जो है वो सबमिट करनी है। तो यहां पर इसको क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर डिटेल आपको देनी होती है। तो हमने यहां पर क्या क्या डिटेल दी है। सबसे पहले आपने सेल जो किया है कौन सी डेट को किया है? 17 सितंबर 2024, यानी ये आफ्टर सेल किया है। 23 जुलाई 2024 के बाद किया है सेल। और अक्वायर कब किया है? बिफोर किया है, बिफोर 23 जुलाई 2024 से पहले किया है। तो इस केस में आपको बेनिफिट मिलता है इंडेक्सेशन के साथ। तो विद इंडेक्सेशन प्लस आप 20% कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन विदाउट इंडेक्सेशन के साथ आप देख सकते हैं, यहां पर आपको 12.5% का रेट लगेगा। तो यहां पर 1,55,00,000 रुपए जो है वो हमने वैल्यू ली है और कॉस्ट है हमारी 98,86,000। अब इसको अगर कॉस्ट इन्फ्लेशन से अगर इंडेक्स से हम करेंगे तो हमारी CII निकल कर आएगी 2013 के हिसाब से 1,63,00,000 है। तो यहां पर आप देख सकते हैं आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना निकल कर आया। बैलेंस ये आपका है, ये हमारा निकल कर आया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विदाउट कॉस्ट इंडेक्सेशन। और अगर यहां पर कॉस्ट इंडेक्सेशन की बात करें तो यहां पर आपका लॉस निकल कर आ जाता है। तो यहां पर आप नीचे आ सकते हैं, नीचे देख सकते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि हमारा जो है यहां पर जो पहला कैलकुलेशन था 12.5% पे 7,02,750 रुपए टैक्स निकल कर आ रहा है। और जो दूसरा कैलकुलेशन था हमारा जहां पर 20% हमें टैक्स रेट लेना था, यहां पर हमारा जीरो टैक्स रेट आ रहा है। तो टैक्स नहीं लग रहा है, लेकिन क्योंकि यहां पर इनकम टैक्स के अंदर प्रोविजन दिया गया, ये जो न्यू रेट होगी 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, ये आपकी टोटल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। मतलब ये तो टैक्स है, ये जो वैल्यू होगी वो आपके टोटल इनकम में इंक्लूड की जाएगी। तो ये जो वैल्यू दी गई है 56 लाख रुपए, 56,22,000 रुपए, ये आपकी टोटल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। तो सैलरी इनकम हो गई आपकी 5,25,000 रुपया, प्लस यहां पर कैपिटल गेन होगी 56,22,000 रुपया।
तो आपकी टोटल इनकम जो है वो 61,87,000 भले क्यों ना हो गई हो, लेकिन फिर भी आपको यहां पर रिबेट अलाउ किया जाएगा। आइए देख लेते हैं रिबेट का कैलकुलेशन क्या दिया गया है। तो इसको यहां पर बैक टू समरी करते हैं और नीचे आ जाते हैं और आ जाते हैं अपने कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी पर। अब देख सकते हैं यहां पर टैक्स पेबल पर क्लिक करते हैं, यहां पर आप देखिए तो यहां पर हमें 11,250 रुपया सिर्फ सैलरी जो हमारी थी नॉर्मल इनकम वही टैक्सेबल है, क्योंकि यहां पर हमारा जो सेल था वो लॉस था और विच एवर इज लोअर जो था उसका फायदा में दिया, इस वजह से वहां पर कैपिटल गेन हमें टैक्स नहीं लगेगा। तो यहां पर सैलरी पर हमें टैक्स आ रहा था 11,250 और यहां पर हमें रिबेट मिल रहा है। रिबेट 87A का हमें यहां पर मिल रहा है 11,250 रुपया। तो यहां पर आप देख सकते हैं सीधे सीधे आपको यहां पर रिबेट जो है वो अलाउ किया जा रहा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर 50 लाख से ज्यादा क्रॉस कर गया है, इस वजह से यह सरचार्ज हमें देना पड़ रहा है। भले ही हमें यहां पर रिबेट मिल जाता है 11,250 रुपए का, लेकिन यह सरचार्ज हम पर अप्लीकेबल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा यहां पर जो है टैक्स निकल कर लायबिलिटी आपकी निकल कर आएगी 1170 की। तो यहां पर आप देख सकते हैं 1170 की आपकी यहां पर पेमेंट करना पड़ जाएगा। आपको रिबेट तो मिल जाएगा लेकिन सरचार्ज पर कोई भी रिबेट आपको नहीं दिया जा रहा है। तो यहां पर 1170 की आपकी टैक्स लायबिलिटी आ जाती है। तो यह टैक्स लायबिलिटी आपको भरनी पड़ सकती है, लेकिन रिबेट आपको यहां पर जो है वो मिल जाता है। तो यहां पर हमें क्या क्या टैक्स देना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी 50 लाख से ज्यादा क्रॉस हो गई है। तो एक तो आपको सरचार्ज देना पड़ रहा है 10% की रेट के हिसाब से, प्लस इस पर आपको 4% का सेस देना पड़ेगा 45। तो 1170 का टैक्स आपको देना पड़ेगा, लेकिन रिबेट यहां पर आपको मिल जाता है। टैक्स का रिबेट जो है वो आपको मिल जाता है पूरा का पूरा। तो भले ही आपकी इनकम जो है वो 50 लाख से ज्यादा है, यानी 7 लाख से ज्यादा भी क्यों ना है, तो भी सरकार आपको रिबेट अलाउ कर रही है नॉर्मल इनकम पर। तो आपकी नॉर्मल इनकम अगर 7 लाख से कम है और अगर आपकी स्पेशल इनकम कितनी भी क्यों ना है, चाहे 50 लाख हो 60 लाख हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको रिबेट अलाउ किया जाएगा। टैक्स में रिबेट मिल जाएगा, लेकिन यहां पर आपका सरचार्ज बढ़ जाता है तो सरचार्ज ज्यादा देना पड़ जाएगा, प्लस सेस इस पर लगेगा तो वो आपको ये पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये टैक्स आपको देना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आपकी टोटल इनकम जो है वो एक्सीड हो जाती है 50 लाख से। यहां पर आपको रिबेट का बेनिफिट मिल जाएगा अगर 7 लाख से अंदर इनकम है नॉर्मल इनकम। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप लैंड बिल्डिंग बेचते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है अगर वो लॉस में है, यानी 20% में अगर आप देखेंगे 20% प्लस इंडेक्सेशन में देखेंगे तो वहां पर आपको जीरो वैल्यू आ रही है, यानी जीरो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन रहा है। लेकिन अगर आप 12.5% के हिसाब से देखते हैं विदाउट इंडेक्सेशन, तो उस केस में यहां पर जो है आपको 7,02,000 समथिंग का टैक्स निकल कर आ रहा है। तो यहां पर हमें बेनिफिट प्रोविजन कौन सा लेना है, ये लेना है, तो ये हमें बेनिफिट मिल जाएगा। तो यहां पर हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जीरो हो जाएगा। लेकिन ये 7,02,000 क्योंकि टैक्स है तो इसकी यहां पर देखी जाएगी कि यहां पर आपका सेल था 1,55,00,000 रुपए और यहां पर आपकी कॉस्ट थी 98 लाख रुपीस, तो यानी 57 लाख समथिंग अराउंड जो है वो आपको टोटल इनकम में ऐड करना पड़ेगा। तो 57 लाख आपको टोटल इनकम में ऐड करना पड़ेगा। आपकी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी 57 लाख प्लस 5,25,000, यानी अराउंड यहां पर आपकी हो जाएगी 61,75,000 की। तो ये अराउंड इतनी इनकम जो है वो आपकी हो जाएगी। 7 लाख से कम आपकी नॉर्मल इनकम है, लेकिन टोटल इनकम आपकी 60 लाख से ज्यादा हो चुके, फिर भी आपको रिबेट अलाउ किया जाएगा। तो सरकार यहां पर आपको बेनिफिट देती है रिबेट का, भले आपकी इनकम जो है वो कितनी भी क्यों ना हो, स्पेशल इनकम में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मल इनकम आपकी 7 लाख से अंदर होनी चाहिए, रिबेट आपको अलाउ होगा। ध्यान रखिएगा 50 लाख से ज्यादा हो जाएगा तो सरचार्ज आपको देना पड़ सकता है।